पहले नवंबर को शहीद भगत कन्वर राम की बरसी थी, जिन्होंने अपनी शेरी से, अपने राग से इंसानियत का पैगाम फैलाया। मगर इस सूफी मंच इंसान को उस वक्त के दहशतगर्दों ने बेगुनाह कत्ल कर दिया था, शहीद कर दिया था। मैं आज इस जगह खड़े होकर सलाम पेश करता हूं शहीद कंवर राम को, जो इंसानियत के आलम बरदार थे, जो एक गरीब परवर इंसान थे, जो इंसान दोस्त थे, जो हमदर्द थे, जो अमन और मोहब्बत का दर्स देते थे। अमन, आशिकी और इंसानियत उनका पैगाम था। जितना गैर मुस्लिम उनसे प्यार करते हैं, उतना ही मुसलमान उन्हें चाहते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। ये है पाकिस्तान, ये है बेनज़ीर पाकिस्तान। और इस पाकिस्तान के लिए हम जिदोजहद कर रहे हैं। साथियों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिदोजहद की एक तारीख रही है। हमने हमेशा पिसे हुए तबकात के लिए जिदोजहद की है। हमारी जिदोजहद हारियों और मजदूरों के लिए है। हमारी जिदोजहद गरीबों के लिए है। हमारी जिदोजहद बेरोजगारों के लिए है। हमारी जिदोजहद औरतों और अक़लियतों के लिए है। हमारी जिदोजहद दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने की है। और हमारी जिदोजहद इस्लाम के अमन के पैगाम की है। मैं पिछले दिनों क्वेटा गया था। क्वेटा जो इस वक्त है फॉर द गवर्नमेंट्स काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स, ताकि हम उस वजीर दाखिले का चौधरी निसार को अकाउंटेबल कर सके और कौम को पता चले कि क्या हो रहा है। मियां साहब, सुन रहे हो? इस वक्त कौमी यकजहती की जरूरत है, मगर आपकी बदतरीन हुकूमती पॉलिसीज ने कौम को मुंतशिर कर दिया है। अफसोस कि आप अपनी नाक से आगे नहीं देखते। मियां साहब, ये मुल्क है, कारोबार नहीं। ये अवाम है, बेचने और खरीदने का माल नहीं।
वजीर आजम है, बादशाह नहीं। ये जमहूरियत है, तख्ते रायवन की बादशाहत नहीं। एक तरफ लोग गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप दौलत के अंबार लगाते जा रहे हो। मियां साहब, मैं ये इल्जाम नहीं लगा रहा, मेरा चाचा इमरान भी ये इल्जाम नहीं लगा रहा। ये तो पनामा पेपर्स कह रही है, ये छोटा मोटा स्कैंडल नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल है। इस केस में आप पर शक डाला जा रहा है। आपने खुद कहा था कि अब अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब आपसे शुरू होना चाहिए। इसलिए आपको तो जवाब देना होगा। आपने कभी जवाब नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया। सस्ती रोटी स्कैंडल हो, येलो कैब स्कैंडल हो, दानिश स्कूल स्कैंडल हो, असगर खान केस या मेहरान बैंक स्कैंडल हो, नंदीपुर स्कैंडल हो, हबीदिया पेपर मिल स्कैंडल हो, मॉडल टाउन का मैसेकर हो, या दुनिया का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल पनामा पेपर्स हो। दामन पे कोई चीज ना, खजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो या किरामात करो। मगर अब आपको हिसाब देना पड़ेगा। पनामा पेपर्स पे जमहूरियत साहब होनी पड़ेगी। एतजाज एहसन के पनामा पेपर्स बिल पास करना पड़ेगा, वरना जुडिशियल कमीशन नहीं चल सकेगा। अगर जुडिशियल कमीशन नहीं चलेगा, मैं आपको खबरदार करता हूं, मैं आपको खबरदार कर रहा हूं कि आपकी हुकूमत भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। साथियों, मैं जब मुआशी नामवारी की बात करता हूं, जब मैं डेमोक्रेटिक इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता हूं, तो मेरे जहन में भुट्टो के नजरियात होते हैं कि हर तबके और हर इलाके को तरक्की के मुआसी मौके मिलने चाहिए। सीपैक और बड़े कौमी मंसूबे नॉन कंट्रोवर्शियल होना चाहिए। गवादर पोर्ट तो सदर जरदारी ने चाइना को देकर आपको सीपैक तोहफा के तौर पर दिया गया था।
अगर गवादर पोर्ट के लोगों के लिए, अगर गवादर पोर्ट की लोगों के लिए पीने का पानी भी नहीं है, तो आवाम को इसका क्या फायदा होगा? अगर पंजाब के कैपिटल लाहौर की एक ट्रेन की कॉस्ट 200 अरब है और सिंध की कैपिटल कराची को, जो मुल्क के सबसे पॉपुलेटेड शहर है, उसके लिए सिर्फ 12 अरब रुपए दिया जा रहा है। मुल्तान में मेट्रो बन रही है, मगर राजनपुर में एक हॉस्पिटल तक नहीं। आपने कभी थर के बारे में सोचा, जहां कहत है? आपने खुद मुझसे वादा किया था, मगर आज तक आपने 1 टका भी थर पर खर्च नहीं किया। अगर आप एक इलाके को सबसे ज्यादा तरक्की देंगे और दूसरे इलाकों को बिल्कुल नजरअंदाज करेंगे, तो इस तरह वफाक कमजोर होगा। अगर वफाक कमजोर होगा तो मुल्क का इत्तेहाद खत्म हो जाएगा। मैं वफाक को बचाना चाहता हूं, मैं मुल्क को बचाना चाहता हूं। मैं मोदी का साजिश को नाकाम बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मियां साहब, जिस प्रोजेक्ट को यूनिटी का जामिन होना चाहिए था, उसको आपने कंट्रोवर्शियल बना दिया है। आपकी वजह से ये गलत परसेप्शन सीपैक के बारे में बन रहा है। कौमी मंसूबे का बुरा परसेप्शन बन रहा है। सदर जरदारी ने सीपैक पर एपीसी बुलाकर एक यूनिटी बनाई थी। इसलिए मैं कहता हूं, सदर जरदारी की सीपैक एपीसी पर अमल करे। हर कौमी मंसूबे में जमहूरी मुआसी इंसाफ, डेमोक्रेटिक इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए। मेरे साथियों, आज सरहदों की क्या हालात है? एलओसी और वर्किंग बाउंड्री पर क्या हो रहा है? रोजाना गोले बरस रहे हैं, बेगुनाह शहीद किया जा रहे हैं, औरतें और बच्चे जख्मी हो रहे हैं। ईस्टर्न बॉर्डर हो या वेस्टर्न बॉर्डर्स गर्म होते जा रहे हैं। कश्मीर में हमारा कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, उस पर आप इंटरनेशनल कम्युनिटी की हमायत लेने में नाकाम रहे हो। आपकी वजह से पाकिस्तान दुनिया में तन्हाई का शिकार होता जा रहा है। मोदी साजिश कर रहा है, लेकिन हुकूमत, वजीर आजम चुप है। यूनाइटेड नेशंस को बताएं कि पंजाब के खुले मैदान में दरअंदाजी तो हो ही नहीं सकता। तो मोदी सरकार किस बात पर जंग का मुहाल बना रहा है? हम मुतालबा करते हैं
कि फौरी तौर पर एक डेमोक्रेटिकली अकाउंटेबल फॉरेन मिनिस्टर लगाया जाए। मियां साहब, मोदी की यारी में हमें नहीं पता आपको क्या फायदा मिला। आपके इस अमल के बाद मोदी जैसा शख्स इस्लामी ममालिक में जलसा भी करते हैं और बड़े बड़े एजाज से भी नवाजा जाता है, मगर दुनिया और खास तौर पर इस्लामी दुनिया में कश्मीर पर पाकिस्तानी मौकिफ को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। मुझे हैरत तो इस बात पर होती है कि 3 मर्तबा होने वाले वजीर आजम को 3 साल में एक भी फॉरेन मिनिस्टर नहीं मिला। अफसोस मियां साहब, अफसोस। मियां साहब, जाकर फॉरेन ऑफिस का रिकॉर्ड्स ढूंढे, पुराना फॉरेन मिनिस्ट्री और एक्सपर्ट से पूछे कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1971 की जंग के बाद किस तरह कब्जा किया हुआ 5000 स्क्वायर मील्स वापस लिया था, किस तरह कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने 90,000 जंगी कैदी हिंदुस्तान की कैद से रिहा करवाया। जाए मालूम करे कि पाकिस्तान के हमसाया हो या इस्लामी दुनिया, यूरोप हो या अमेरिका, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कैसा बराबरी की बुनियाद पर अपनी कौम के ताल्लुकात बनाए थी। किस तरह पाकिस्तान को दुनिया में मुमताज मुकाम दिलाया था। आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया है। अगर आप सीपैक को मुंतजाना करना चाहते हैं, हां, अगर आपने मोदी को खुश करना है, अगर आप अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब करना चाहते हैं और अगर ईरान के साथ भी ताल्लुकात खराब करना चाहते हैं, तो फिर आपकी फॉरेन पॉलिसी सही है। पिछली 3 साल से मुल्क बगैर वजीरे खारजा के चल रहा है। पिछले 3 साल से मुल्क एक इनकॉम्पिटेंट वजीर आजम चला रहा है। साथियों, ये फॉरेन पॉलिसी तो क्या हर शोबे में नाकाम है। नाकाम। मुल्क को इंतशार की तरफ धकेला जा रहा है। सियासत को गाली बना दिया गया है। सियासी पार्टियों को जलसा करने की इजाजत नहीं और बैंड ऑर्गेनाइजेशंस
गुड तालिबान हो या बैड तालिबान हो, वो आकर इस्लामाबाद में इंटीरियर मिनिस्टर के ऑफिस में चाय पीते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, फिर इस्लामाबाद पुलिस के तहफ्फुज़ में जलसा करते हैं। नेशनल एक्शन प्लान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। काफिर 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 नारे ये दार किया है। एक को इनको कोई ऐसा कर्ज आ जा रहा तो बढ़ती महंगाई है। ना देश कर इनको कहा है इनको बात की रियासत एक भी आवाम तो ही नहीं को तो एक किसान के साथ और किस गर्दी किया जा तो किस तरह चल रहे हैं मालूम है बेहुदा इल्जाम लगाना, झूठा प्रोपेगेंडा करना, झूठ बोलना, झूठ पर झूठ बोलना। और दूसरी तरफ मेरा मान है आप खड़े झूठे हो, आप अपने में ही हाथ लग तक में या अक्टूबर का शहीद मोटो पर
Alet Shilzam for judge थी लीक मगर आप नहीं के लिए को अपने बामुला उतार जरा लोगों को बताए कि उस्ताद हमीद गुल और आपने शहीद मोहतरमा बेनज़ीरों के खिलाफ आई थी। जरा लोगों को बताए अंकल पाशा ने आपका कितना मदद किया था। मेरी जबान ना खुलवाए, ऑपोजिशन को साथ मिलकर काम करना होगा। अगर आप -1 का मुतालबा करेंगे तो मैं भी -1 का मुतालबा करूंगा। और फिर तरीके इंसाफ का सरबराह शेख रशीद होगा और आपसे तो बेहतर काम करेगा ना। सुनो साथियों, ये सब इक्तदार की लालच में अंधे हो चुके हैं। मुल्क शदीद क्राइसिस में है। मैं इस इक्तदार की अंधी लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता। सियासतदानों का काम मुल्क को क्राइसिस से निकालना होता है। सियासतदानों का काम रास्ते बंद करना नहीं, रास्ते बनाना होता है। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 4 मुतालबा किया है। 1, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी फॉर टेररिज्म, जमहूरी एहतसाब। 2, जमहूरी एहतसाब फॉर पनामा। 3, जमहूरी economic justice for our economy, for our national projects like CPEC, or a democratically accountable foreign minister. मियां साहब, मैं फिर आपको वार्न करता हूं कि हमारे ये 4 मुतालबा मान ले, वरना जो भी नुकसान होगा वो आपका होगा। आपने ही मुल्क को इस क्राइसिस में धकेला है। आपकी जिद ने मुल्क को इस हालात में पहुंचाया है। 2014 में जमहूरियत बचाते हुए शेर बच गया था, लेकिन अगर अब
अगर आप जमहूरियत बचनी है तो शेर का कुर्बानी जरूरी है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिक्वेजिशन पर सेनेट का इजलास हुआ और मैं अपने तमाम सेनेटर्स को कहता हूं, तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्टेड रहनुमा को कहता हूं कि उस वक्त तक सेनेट से बाहर ना निकले जब तक मेरे मुतालबात नहीं माना जाता है। अगर नवाज शरीफ ने पनामा बिल पास ना किया तो फिर सबको लग पता जाएगा, इनको लग पता जाएगा कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम क्यों है। मैं सिंध में तब्दीली ले आया हूं, मैं पार्टी में तब्दीली ले आ रहा हूं। अगर आप मेरे साथ देते हैं तो, अगर आप मेरे साथ देते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम मिलकर पाकिस्तान में भी तब्दीली ले आएंगे। हम परचम थामे भुट्टो का, हम परचम थामे, हम नारा मारे, अब फैसला होगा, फिर ऑपोजिशन होगा, फिर जमहूरियत हुई, फिर इलेक्शन होगा, अब फैसला होगा, फिर निकला सूरज, फिर हुआ सवेरा, आईन अमानत, एटम बम का तोहफा, हम जियाले किसके, ये मजमा किसका, दीवाने किसके, परवाने किसके, हम सिपाही किसके, हम जवान किसके, हम फौज किसकी, ये जान किसकी। हर इलेक्शन होगा, वोट किसकी। अब तीन निशान है सिंध का नारा, पंजाब का नारा, वसी भी हुआ, बलोच का नारा, खैबर पख्तूनख्वा का नारा, कश्मीर का नारा। ये खोटकी किसका, ये हुकूमत किसकी, ये सीएम किसकी, ये पताफी किसका, ये दाहर किसका, ये जाम किसका, ये माहर किसका, ये दाहर किसका, ये पताफी किसका, ये खोटकी किसका, ये बिलावल किसका, ये पार्टी किसका, ये किसका, मेनवासा किसका। अब काम होगा, अब नाम होगा। तुम बेटे किसके, तुम बेटी किसकी। एक चांद से बेटा, एक फूल से बेटी। अब बदला लेंगे, अब बदला लेंगे, अब बदला लेंगे, अब बदला लेंगे, अब बदला लेंगे। जो खून बहा था वो खून अमर है,
हम इंतकाम लेंगे। ये जान किसकी? ये जान किसकी? ये जान किसकी? ये ज़बान किसकी? ये ज़बान किसकी? ये ज़बान किसकी? ये जहाद किसका? ये जहाद किसका? ये जहाद किसका? ये नारा किसका? नारे भुट्टो! या अल्लाह या रसूल, या अल्लाह या रसूल, या अल्लाह या रसूल, या अल्लाह या रसूल। आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी डहरकी में जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने हुकूमत पर भी पैनामा लीक्स के हवाले से तनकीद की, जबकि इमरान खान को भी चाचा कहकर मुखातिब किया और उन्होंने कहा कि कोई इक़्तिदार हासिल करने के लिए और कोई बचाने के लिए मरा जा रहा है। हुक्मरान खारजा पॉलिसी नहीं, हर शोबे में नाकाम हैं। जबकि पैनामा लीक्स के हवाले से उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ ने पैनामा बिल पास ना किया तो उन्हें लग पता जाएगा। उन्होंने कहा कि सेनेटर्स उस वक्त तक ऐवान से ना निकलें जब तक उनके मुतालबात नहीं माने जाते। अगर नवाज शरीफ ने पैनामा बिल पास नहीं किया तो उनको लग पता जाएगा। जमहूरियत बचाने के लिए शेर की कुर्बानी जरूरी है, यह कहना था बिलावल भुट्टो का। चाचा जरा लोगों को इकरामुल्लाह न्याजी के बारे में भी बताओ। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को भी हदफ तनकीद बनाया और बहुत कुछ कहा। आज बहुत से तीर चलाए हैं बिलावल भुट्टो ने, हुकूमत के खिलाफ भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी। खास तौर पर इमरान खान को उन्होंने टारगेट बनाया और उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया। साथ साथ हुकूमत के खिलाफ भी उन्होंने आज बहुत सी बातें की हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब जमहूरियत को बचाने के लिए शेर का शिकार, शेर की कुर्बानी जरूरी है। मुल्क को बचाना चाहते हैं, मोदी की साजिश को नाकाम बनाना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का कहना था कि मुल्तान में मेट्रो बन रही है, राजनपुर में अस्पताल तक नहीं। आपको पैनामा पेपर्स का हिसाब देना होगा।